हाय स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए मैं नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये डिप्लोमा वालों बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सर्किट में आपको क्या निकालना है? सर्किट में आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स रेजिस्टेंस में आपकी वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है। आपको करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस मतलब 4 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको निकालना है। 3 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालना है आपको। और 12 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको निकालना है। और इस सर्किट में कितनी पावर सप्लाई होगी वोल्टेज सोर्स के द्वारा ये भी आपको निकालना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। बच्चों, इस फिगर को मैंने रीड्रॉ कर लिया है। इस एक्स ओम रेजिस्टेंस को हम इस तरह इस सर्किट को हमने बीच फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ये जो आप देख सकते हैं ये एक्स ओम रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे आ गया और ये 12 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया और इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा बीच स्टोन ब्रिज का सर्किट बन गया है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, बीच स्टोन ब्रिज में क्या होता है, बीच स्टोन ब्रिज का प्रयोग हम लोग अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, ये पी रेजिस्टेंस हो गया, ये क्यू रेजिस्टेंस हो गया, ये आर रेजिस्टेंस हो गया, ये एस रेजिस्टेंस हो गया। तो बैलेंस की कंडीशन में बीच स्टोन में क्या होता है, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, मतलब ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस होता है। तो मैंने P की वैल्यू क्या दी है, 3 ओम दी है, तो मैंने यहाँ रख दी। Q की वैल्यू 6 ओम है, यहाँ रख दी। X ओम की रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, X का वैल्यू यहाँ रख दिया और आप 12 ओम यहाँ दिया है। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 3 इक्वल टू 6x हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 6 ओम। तो ये रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया, 6 ओम आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे पूरे सर्किट का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप, ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं ये और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों किस में है, सीरीज़ में हैं। तो इन दोनों को हमने सीरीज़ में सॉल्व करेंगे तो ये 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 6 + 12, ये हो जाएगा आपका कितना, 18 ओम। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट, मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमने रेजिस्टेंस निकाला तो 9 ओम पैरेलल हो गया 18 ओम के। तो हमने दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो वैल्यू हमने उठा के रख दी। तो उसको सॉल्व किया तो ये आपकी 6 ओम की रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, मतलब इस पूरे इसका जो है वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम। अब देखिए यहाँ भी आपको 4 ओम दिया है। ठीक है, तो जब सर्किट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाए, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 ओम के सीरीज़ में हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, 6 ओम प्लस 4 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया, आपका आ गया 10 ओम। और आपको वोल्टेज दिया है 5 ओम। तो यहाँ से हम टोटल करंट निकालेंगे तो टोटल करंट का फॉर्मूला हो जाएगा ओम्स लॉ से V अपॉन RT। तो V आपका दिया है 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस आपको दिया है टोटल 10 ओम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल सर्किट की करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.50। ठीक है, तो ये टोटल आई करंट कितनी आ गई आपकी, 0.50। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अब देखिए यही करंट जो होगी इस सर्किट में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे I1 हो जाएगी, यहाँ पे I2 हो जाएगी, यहाँ पे भी I2 होगी, यहाँ पे भी I1 होगी और दोनों मिक्स होके कॉम्बिनेशन यहाँ पे I हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन क्या मिल जाएगी, I1 प्लस I2 इक्वल टू 0.50। ठीक है, अब देखिए दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम KVL लगा देंगे इसमें तो 9I1, मतलब ये टोटल डिस्टेंस करंट का मतलब 9I1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 18I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। KVL लगा देंगे तो ये इक्वेशन आपको सेकंड मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इसको 9 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा I1 2 माइनस I2 इक्वल टू 0।
तो दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको सॉल्व करने पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3i2 इक्वल टू 0.50 हो जाएगा। तो i2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.166 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो होगी i2 की वैल्यू उठा के हम किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में हम रखने के बाद क्या हो जाएगा, i2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, i1 प्लस 0.166 एम्पियर इक्वल टू 0.50। तो i1 की वैल्यू आ जाएगी 0.334 एम्पियर। ठीक है, ओके। तो आपको क्या मिल गई, आपको i1 भी मिल गई, i2 भी मिल गई और आपको i भी करंट मिल गई। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या क्या निकालना है, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया है। पहले आपको पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू सबसे पहले मैंने सॉल्व की थी, तो वो हो गई 6 ओम। अब करंट थ्रो 4 ओम रेजिस्टेंस, तो 4 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू कौन सी करंट फ्लो हो रही, आई करंट फ्लो हो रही, टोटल करंट फ्लो हो रही। तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 0.50 एम्पियर हो जाएगी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन उसने पूछा था करंट थ्रो 3 ओम रेजिस्टेंस, तो 3 ओम रेजिस्टेंस कहाँ है आपका, ये है। तो इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है, i1 करंट फ्लो हो रही है। तो i1 करंट की वैल्यू क्या निकाली आपने, 0.33 ओम, 334 एम्पियर। ठीक है, अब उसने पूछा था, अगला क्वेश्चन में उसमें पूछा था कि 12 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही, 12 ओम में देखिए आप देख सकते हैं i2 करंट फ्लो हो रही। तो i2 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 0.166 एम्पियर। अब उसने लास्ट में पूछा, इसमें लास्ट में निकालना था पावर क्या हो जाएगी। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। वोल्टेज आपका दिया है 5 वोल्ट और एम्पियर टोटल करंट कितनी निकाली आपने, ये दी है, तो उनको मल्टीप्लाई कर दें 2.5 वाट इतनी पावर सप्लाई होगी। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। और ये 2011 में इंटर की क्लास में आया भी है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा और इससे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे और अच्छे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।